अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राधी अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ इसको आप शेयर करें सबके साथ। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे इन लाइव सेशंस का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज। जी हाँ, जिसको करने के बाद आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक भरपूर करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और उन कोर्सेज की जो है बाकायदा क्लासेस अब स्टार्ट होने को जा रही हैं, इंशाल्लाह सिर्फ एक दो दिन में। और जो है जो लोग अभी स्टिल सोच रहे हैं तो वो सोचे नहीं, जल्दी से जाएं और जो है अपनी क्लासेस जो हैं, अपनी स्लॉट्स जो हैं वो बुक करवाएं और जो है इस कोर्स का हिस्सा बने ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में ना कि सिर्फ काम कर सकें बल्कि आपके लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी स्टॉक मार्केट आपको देगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको कोर्स को करने के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आपको इंटर्नशिप भी ऑफर की जाएगी और साथ ही साथ आपको जॉब की फैसिलिटी भी दी जाएगी। जी हाँ, तो जल्दी से जाएं और अपनी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब करें। और इस पे हम बात करेंगे, जाहिर सी बात है इन कोर्सेज के जो हमारे मेंटोर हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो भी कोर्स के हवाले से बताएं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब की। आज सेशन में वो हमारे साथ हैं। उनसे सबसे पहले तो मैं कोर्स के हवाले से जानना चाहूंगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये मार्केट में क्या हो रहा है, क्या जंग होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है। एक ट्रेड वॉर के बाद जो है ये दूसरी एक जो है वॉर की जो है बातें सुनने में आ रही हैं। तो कितनी सदाकत है, क्या होगा, मार्केट क्रैश हो गई या नहीं होगी या करेक्शन आ गई, ये सारी बातें आज हम करेंगे सर नशद से। तो चलिए लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं सर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दूसरा ये कि सर सबसे पहले तो मैं कोर्स के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि आप जो है हमारी माशाल्लाह से बाकायदा क्लासेस अब स्टार्ट होने जा रही हैं एक दो दिन में। तो जो अभी तक सोच रहे हैं, क्या आप उनको कहना चाहेंगे और क्या कोर्स के मुतालिक क्या बेनिफिट्स है, थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से आप बता दें। जी ये कोर्स जो है वो बेसिकली जो है लोगों को यही सिखाएगा। मैं इसे लिंक कर देता हूँ कि ये कोर्स लोगों को यही सिखाएगा कि जब ऐसे टाइम आ जाते हैं जब जो समझ नहीं आ रहे होते या ऐसे टाइम्स आ जाते हैं जिसमें पैनिक हो जाता है, तो ऐसे टाइम्स में अ, ये कोर्स जो है वो रिलैक्स रहना सिखाएगा और सब्र करना सिखाएगा ये कोर्स। और उस सब्र के पीछे जो है और उस रिलैक्सेशन के पीछे एक लॉजिक होगी जो कि इस कोर्स में सिखाई जाएगी। तो जाहिर सी बातें, हमारे यहाँ नॉर्मली इन्वेस्टर होते हैं वो एक एक दिन के इवेंट्स को लेके पैनिक कर रहे होते हैं कि भाई मैं आज इन्वेस्ट करूं, कल एग्जिट कर जाऊं। यानी कि वही बात है कि एक इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है, अगले दिन मतलब कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया, फिर वो कहता है अब मैं क्या बेच दूं। तो वो एक 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 दिन के पैनिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाली जो मेंटेलिटी है वो चेंज करेगा ये कोर्स। और जो है कैसे चीज़ों को स्टडी करके रिलैक्स रहा जाता है ये सिखाएगा। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त बात कही सर आपने, क्योंकि अभी जो बिल्कुल हम अगर इस वक्त करंट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त मार्केट से इन्वेस्टर्स जो हैं वो एग्जिट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जी वॉर शुरू हो रही है और जो है इस वक्त मार्केट से जो है हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त आज काफी लोग जो है मार्केट की ये दो तीन दिन की सूरत हाल देख के और उनको जो आगे की एक लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो इस वक्त मार्केट से इट्स राइट टाइम कि जी हम एग्जिट कर जाएं, इस वक्त हमें काम नहीं करना। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे उन इन्वेस्टर्स को इस वक्त? देखिए यही है कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनके बारे में यही है कि उनको एक अच्छा चांस मिल गया है दोबारा। क्योंकि दोबारा उनको कुछ स्टॉक्स जो हैं वो एक अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। और एक आध सेक्टर को निकाल के जिनके अंदर कुछ फंडामेंटल इश्यूज हो गए हैं, अब हम्म। एक दो सेक्टर्स को निकाल के बाकी सारे सेक्टर्स में डेफिनेटली जो है ना वो पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं इस पैनिक सेलिंग की वजह से।
जो हमने रिकवरी देखी भी कि आज दिन के आखिर में मार्केट पॉजिटिव हुई है, बहुत सारे स्टॉक्स चले हैं। हम्म। तो अब मंडे को भी मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करेगी यहाँ से। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है जैसे फ्राइडे को हमने देखा कि काफी मार्केट ने जो है अ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आपने कहा, और आपने पहले भी, मुझे याद है आपने पहले भी एक बात कही थी कि जो है मार्केट अगर नीचे नहीं आएगी, डाउन नहीं होगी, तो हम बाइंग कहाँ से करेंगे। अगर हर वक्त मार्केट अच्छी रहेगी तो हमें हमें बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वक्त अभी मुझे ये बताएं कि आपने कहा मंडे को मार्केट अच्छी रहेगी, तो ये जितनी भी अभी खबरें आ रही हैं, और ये जो इंडिया की तरफ से जो सारा ये सिलसिला चल रहा है, ये चीज अभी कितनी इम्पैक्ट करेगी, और अभी फर्दर जो हमारे इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, हमारा बजट आ रहा है, तो इसमें जो स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है अचानक से बिल्कुल पैनिक हो जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें। ये यही है कि हमारी स्टॉक मार्केट के लिए ये जो इवेंट्स अभी आगे आ रहे हैं, हम्म। आईएमएफ के पैसे, बजट और ये सारी चीजें जो है ना, ऑयल की प्राइसेस, ये सारी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं बजाय इसके कि इंडिया के साथ हमारे क्या ताल्लुकात चल रहे हैं। क्योंकि इंडिया के साथ तो वैसे भी हमारे जो है कोई ऐसी कोई ना कोई ट्रेड है, वैसे भी ना कोई ट्रेड है इंडिया के साथ, ना कोई वैसे कोई ताल्लुकात हैं। तो ताल्लुकात जो है जब है ही नहीं, तो उनका मजीद खराब हो जाने से कोई कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो हाँ, शायद कुछ सेक्टर हैं जैसे फार्मा सेक्टर है वगैरह है, फार्मा सेक्टर कुछ हद तक इंडिया से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। आ, लोगों को दवा मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट आ सकता है। उसके हम्म। अलावा बहुत सारे लोग इंडिया इलाज कराने जाते हैं, उनको फर्क पड़ सकता है पर्सनल लेवल पे। लेकिन स्टॉक मार्केट को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया के साथ हालात, हमारे ताल्लुकात अ, अगर मजीद खराब भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। तो सर, अगर इस तरह का मामला है, तो कल मार्केट इतनी ज्यादा जो है वो क्यों डाउन हुई? क्योंकि खबर तो यही थी, और काफी इस हवाले से जो है बातें भी हुई हैं कि जो है इन्वेस्टर्स डर के मारे जो है वो साइडलाइन हो गए। क्यों? अगर ये चीज इतनी इम्पैक्ट नहीं करती हमारी मार्केट, तो हमारी मार्केट ने इतना असर क्यों लिया इस बात का? डर तो बगैर वजह के भी हो सकता है। तो डर डर का तो कोई वो नहीं होता कि डर डर का क्यों हो कोई रहा है, उसके पैमाना पीछे नहीं लॉजिक होता। नहीं होती। जी 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 जी। हाँ, डर तो डर है, बस हो जाता है। अच्छा, तो फिर यानी कल डर गए सब। सही सही सही। हाँ, चलें चलें, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनके हम सवाल लेंगे। सबसे पहले सुमेरा, आपका सवाल है जी। सुमेरा, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। सुमेरा, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मार्केट में पैनिक की वजह से आप लोगों को मेरी आवाज भी डाउन लग रही होगी डेफिनेटली। नहीं, इतनी नहीं लग रही है। नहीं तो आज आपकी आवाज भी रिकवर हो गई है, मुझे लग रहा है, मार्केट के साथ साथ। पैनिक में तो इंसान चीखें मारता है, आप तो डेफिनेटली। रिलैक्स हैं। पैनिक में सर तो क्योंकि इंसान चीखें जो मारता क्लाइंट्स है, हैं वो काफी इधर उधर पैनिक हो बात। चुके हैं। नहीं, जो क्लाइंट्स है काफी पैनिक है क्योंकि पीआरएल और एनआरएल की मेरे पास बड़ी लोगों की जो है वो आ रही है कि इसका प्लीज पूछ के बताएं सर से कि क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहिए या इसको जो स्विच कर लेना चाहिए किसी और के साथ। तो काइंडली सर इसको एलोबरेट करें, और ताकि इन लोगों को थोड़ी सी पेशेंस आए कि इसने परफॉर्म करना है फ्यूचर में या नहीं करना है। और सीमेंट सेक्टर के हवाले से ये बताइएगा कि बहुत से लोग इसमें भी स्टक हैं, तो उसका भी बताएं कि उसका क्या है। ठीक, बहुत पीआरएल और शुक्रिया एनआरएल सुमेरा। का तो ये जी। पीआरएल और एनआरएल का तो यही है कि ऑयल की प्राइसेस नीचे हैं। तो अभी ये वाला जो क्वार्टर है ये तो बुरा रहेगा रिफाइनरी के लिए। हम इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, यानी कि आज से दो तीन लास्ट शोज जी। पहले। हाँ, 2-3 शोज पहले हमने इस पे शो किया था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या होने वाला है। तो एग्जैक्टली। उस टाइम पे मैंने यही बोला था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर बुरा परफॉर्म करेगा। तो जो है बहुत सारे हमारी ऑडियंस में ऐसे लोग हैं, वो
हमारे ग्रुप्स में भी, और जो है ना आ, हमारे ग्रुप्स में भी, और जो है अब वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है ना वो शिकायतें करते हैं कि हमें आप लोग वक्त पे चीजें नहीं बताते। अब वो लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम एक एक इंसान को के घर पे बेल बजा के जाके उनको घर से बाहर निकाल के उनको झिंझोड़ के बताएंगे कि यार ये होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, ये तो हम नहीं कर सकते। लाखों इन्वेस्टर्स हैं, हजारों इन्वेस्टर्स हैं, सबको ना इंडिविजुअली जवाब दे सकते हैं ना। मतलब इन्वेस्टर्स इस हद तक भी हरकतें करते हैं कि इंडिविजुअली मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, किसी कॉलें कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर की तो एक इन्वेस्टर की तो मुझे वीडियो कॉल भी आ गई थी एक दफा। वो पता नहीं अब मेरी शक्ल देखना चाह रहे थे या क्या, जो है अल्लाह ही खैर करे। क्या वीडियो कॉल क्यों कर रहे थे वो मुझे। तो वो और चाह रहे नंबर होंगे भी ना। इंटरनेशनल था। सर कुछ कुछ नंबर कुछ भी कुछ इंटरनेशनल। कुछ नूरानी चेहरे ऐसे होते हैं कि उन्हें देख के भी बड़ी तकवीयत मिलती है, तो वो हो सकता है शायद दीदार करना चाह रहे हो, उनको तकवीयत मिल जाए, तो वो इसलिए भी वीडियो कॉल करती हैं उनके। हाँ, नंबर भी इंटरनेशनल था। तो अगर तो वो मुझे बाहर बुलाना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आ जाऊंगा। वैसे ये है कि वीडियो कॉल ना करें। तो खैर, मेरे कहने का मकसद ये है जी। कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर हमने शो किया था। हम्म। और हम उस टाइम पे मैंने, ये 2 से 3 हफ्ते पहले की बात है, जब पीएसओ का स्टॉक और एनआरएल, पीआरएल, मारी, ये सारे स्टॉक्स उस टाइम जो है ना गिरे नहीं थे। तो हम्म। जाहिर सी बात है कि जब जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो पे शो करके हम मैंने ये बात बता दी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर शॉर्ट टर्म में बुरा रहेगा और इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये बता दिया ना, कम्युनिकेट कर ही दिया, यानी कि इससे और ज्यादा क्या मतलब। वही बात है, एक एक इंसान को झिझोड़ के तो नहीं बता सकते बात कि सही। ये कर लो। तो सर खैर, शॉर्ट सर वो टर्म जब आप में जब तक आप एग्जिट और होल्ड नहीं बोलते ना तब तक लोगों को सुकून नहीं होता। हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, और मजे की बात ये है कि मेरे ख्याल से हम लोग शायद अपना वक्त ही जाया कर रहे होते हैं कि वो डे के स्टार्ट में मॉर्निंग अपडेट जाती है वीडियो, और इवनिंग में भी वीडियो जाती है। मेरे ख्याल से कोई वीडियो मुझे लगता नहीं है खोल के देखता है, क्योंकि एक ये भी शिकायत आई थी कि आप बताते नहीं है कि आज मार्केट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। हालांकि मेरे ख्याल से अ, अल्लाह का शुक्र है, 90% ऑफ द टाइम वीडियो में बताया जा रहा होता है कि आज मार्केट नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव ही होती है, या पॉजिटिव का भी बताया जा रहा होता है तो पॉजिटिव हम्म। होती है। अब अगेन वो मेरे ख्याल से वो चाह रहे हैं कि उनको वीडियो कॉल करके बताया जाए। अब कितने इन्वेस्टर हैं, सबको तो वीडियो कॉल नहीं कर सकते या इंडिविजुअली कॉल नहीं कर सकते। तो खैर, आपके सवाल का आंसर यही होगा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर शॉर्ट टर्म में तो प्रेशर में रहेगा, लेकिन हम्म। ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अब जिस प्राइस के ऊपर स्टॉक्स आ गए हैं, पीआरएल अब जिस प्राइस के ऊपर है, एनआरएल अब जिस प्राइस के ऊपर आ गया है, एटीआरएल भी जिस प्राइस पे आ गया है, पीएसओ जिस प्राइस के ऊपर आ गया है, इस प्राइस के ऊपर जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बनाई जा सकती है। सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, यहाँ पे ऑयल एंड गैस की बात हो ही रही है, तो ओजीटीसी और पीपीएल के बाइंग लेवल्स क्या हैं, आप वो भी बताते हैं, उसके बाद फिर हम बाकियों की भी सवालात लेंगे। कि ओजीटीसी पीपीएल के बाइंग लेवल्स और उनमें गोरे की बाइंग कब आएगी ये भी बता देते हैं। खैर, ओजीडीसी पीपीएल का ये है कि सिंस अब ऑयल एंड गैस की प्राइसेस नीचे चली गई हैं, तो थोड़ी सी जाहिर सी बात है कि टारगेट प्राइसेस वगैरह भी रिवाइज होंगी डाउनवर्ड। तो उस लिहाज से अगर हम देखें कि अगर ओजीडीसी की पहले अगर टारगेट प्राइस 260-70 थी, तो अब वही ओजीडीसी की प्राइस आप कर लें कि 230 240 तक होगी। तो और जो पीपीएल की प्राइस है वो 190 और 200 तक होगी। तो इसी हिसाब से आप देख लें कि बाइंग कहाँ होनी चाहिए। अगर पीपीएल की टारगेट प्राइस 200 है और ओजीडीसी की टारगेट प्राइस 230 है, तो उस हिसाब से आप देख लें, जो भी इन्वेस्टर है वो देख ले कि किस लेवल पे बाय करना चाहिए कि उसका उसके इतने पैसे बन जाएं। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा जी, रऊफ महमूद साहब, आप अपना सवाल कीजिए और आपका पहला सवाल का जवाब सर नशद पहले ही दे चुके हैं, तो जी। मैं पहले ही दे चुका हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। सबसे पहले ये कि आपकी वीडियो देखते हैं और बड़ा इंतजार करते हैं। आप ये ना कहें कि आपकी मॉर्निंग वीडियो आती है उसको लाइक भी करते हैं, आगे लोगों में शेयर भी करते हैं, और लोग आपका वेट कर रहे होते हैं। ऐसी नहीं बात, आप समझ रहे हैं। आपकी मेहनत जो है ना बहुत अच्छा लोगों को फायदा देती है। और बहुत जी। और दूसरी बात ये है सर कि मैंने ट्रीट देनी है जब गोरे की बाइंग आएगी। मैंने कहा हुआ है, मैम को भी कहा हुआ है, आपको भी कहा हुआ है, मैंने ट्रीट देनी है लाजमी। और आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि गोरे की बाइंग कब तक एक्सपेक्टेड है, और सरल का क्या फ्यूचर है सर। शुक्रिया। अच्छा देखें, अभी अभी तो खैर जैसे हालात चल रहे हैं उसमें थोड़ा से मेरे ख्याल से जो गोरे हैं वो दूर ही रहेंगे। लोकल भी वैसे ये भाग है कि रहे हैं मेरे अभी ख्याल तो। से वैसे मेरे ख्याल से जो है ना आजकल जो है कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनका जिनका पाकिस्तान का चक्कर लग रहा है, बल्कि वो पूछ भी रहे थे कि अब जंग होने वाली है तो हम आए कि ना आए। तो लेकिन ये है कि सर जोक ना बुलाए करें, सर, हमें मुझे ट्रीट मिल बताएं जाएगी अपने सर, बुला ले रहे हैं। एग्जैक्ट बताएं सर। नहीं, मैं एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ कि अ, अभी कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान, उनका विजिट है बहुत जल्द। तो मेरे ख्याल से उनमें से कुछ स्टॉक्स में उनकी बाइंग है भी, क्योंकि अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं, यानी कि वो बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो बैंक्स में थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब बैंक से वो बेच के निकल गए हैं। और मेरे ख्याल से अब बैंक्स के जिस तरह के प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, तो वो दोबारा बैंक्स में मुश्किल ही है कि दोबारा आएंगे बैंक्स में। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं, जिस तरह आप साजगार देख लें या पाक इलेक्ट्रॉन देख लें या वेव्स ऐप देख लें, इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है, और ये कंटिन्यू रहेगी, और मे बी इसमें कुछ इंक्रीज आ सकता है। लेकिन ओजीडीसी, पीपीएल, बैंक्स, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट आना डिफिकल्ट ही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी डिफिकल्ट है। सर सरल के बारे में बता दें कि सरल का क्या फ्यूचर है सर। सरल जो है ना शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा प्रेशर में रह सकता है, लेकिन ये है कि इवेंचुअली करेगा परफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने माइक्स ऑफ करें, क्योंकि वो जवाब जब दिया जा रहा होता है या बात का रिदम एक चल रही होती है, बीच में माइक ऑन हो जाता है, वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो प्लीज माइक्स ऑफ करें, क्योंकि मैं फिर आपको वार्न नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट मीटिंग से निकाल दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, आयशा रऊफ, आप अपना सवाल कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है जब खवातीन आती हैं और सवाल करती हैं। जी जी, आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आप लोगों के ग्रुप में, आई एम न्यू टू दिस ग्रुप एंड दिस जूम मीटिंग, बिकॉज मेरे फादर ने मुझे PIA HCLA के शेयर्स गिफ्ट किए हैं। तो आई वांटेड टू नो कि जो करंट सिचुएशन है उसमें मुझे अपने शेयर्स सेल कर देने चाहिए या फिर होल्ड पे रखने चाहिए। जी, आपको अपने शेयर जो है वो होल्ड पे रखने चाहिए। उसकी वजह ये है कि 3 जून को दोबारा से पीआईए के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है, और फिर अक्टूबर के अराउंड जो है दोबारा फ्रेश बिड्स लेंगे वो पीआईए के लिए। तो वंस जो है वो पीआईए के लिए बिड्स आती हैं, प्राइवेटाइजेशन वगैरह पीआईए के अंदर कंप्लीट होती है, तो यहाँ से पीआईए के ऊपर जाने के ही चांसेस हैं, यहाँ से पीआईए के नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे केस में जहाँ पे रिस्क कम है और पैसे बनने के चांसेस हैं, तो उस केस में मेरे ख्याल से होल्ड ही रखना। और जिस तरह से आपने कहा कि आई थिंक बहुत पुरानी होल्डिंग है आपके पास, तो मतलब बुरे टाइम्स गुजार देने के बाद अच्छे टाइम्स में स्टॉक निकाल देने की कोई सेंस नहीं बनती। जी। जी, बहुत शुक्रिया आयशा। जी नेक्स्ट रोहान। रोहान अपना सवाल कीजिए। आज सारे रऊफ आ रहे हैं, आयशा रऊफ, रऊफ महमूद और रोहान रऊफ। जी रोहान, अपना सवाल कीजिए।
जी रोहान अपना सवाल करें प्लीज। मैम मैम मेरा ये सवाल था आपसे कि I am just starting up a account with my father in stock exchange, and I wanted to ask you about an opinion of a share that I should buy for just a startup. जी हम मेरे ख्याल से हम इस प्रोग्राम के एंड में टॉपिक्स देंगे, आप उसमें से देख लेगा कोई स्टॉक। सही है, बिल्कुल रोहान, आपको जो टॉपिक्स बताई जाएंगी ना, आप उनको जो है ना कंसिडर कीजिएगा बाइंग के लिए, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद उसामा अपना सवाल कीजिए। जी रोहान बोलिए। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। अच्छा जी मोहम्मद उसामा, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर एक तो मेरा सवाल ये था कि आज जीएसके के रिजल्ट आया था और मतलब बेटर अच्छा रिजल्ट ही था, तो उसके बाद से बहुत सारा डिक्लाइन चल हो गया है जीएसके, तो इसके बारे में बता दें। और सेकंड ये था कि सीपीएचएल का एक डील हुई हुई है कोई इंडियन कंपनी के साथ भी, तो इस करंट सिनेरियो की वजह से कुछ इसमें इम्पैक्ट आ सकता है। अ, देखें, जो सीपीएचएल वालों की डील हुई हुई है इंडियन कंपनी के साथ, तो पहली तो बात ये कि उसका कोई बहुत ही मेजर इम्पैक्ट नहीं है। और दूसरी बात ये, यानी कि वैसे तो इम्पैक्ट है, लेकिन अगर ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यूज और अर्निंग की परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर तो वो डील लेट सपोज खत्म भी हो जाती है तो तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ये कि ओवरऑल मुझे लगता नहीं है वो डील खत्म होगी। उसकी वजह ये है कि वो जो डील है वो दुबई में हुई है। अब दुबई में डील, दुबई में हमारा वही होता है ना कि जो भी चल रहा है आजकल के पाकिस्तान इंडिया की जंग भी जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से दुबई में होगी। तो हर चीज़ ही दुबई में हो रही है पाकिस्तान इंडिया की, चाहे वो मैचेस हों, चाहे पार्टनरशिप्स हों, चाहे जंग हो। जंग भी दुबई में ही होगी मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया की, क्योंकि यहाँ पे तो हालात खराब हैं। तो जो है मुझे लगता नहीं है कोई इसका कोई इम्पैक्ट होगा। और सर सेकेंडली सर जीएसके की प्राइस काफ़ी डिक्रीज हो गई रिजल्ट के बाद, तो अच्छा इसका देखें, ये रीज़न। जो सवाल है ना, इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आते हैं। इसका जवाब जो है ना वो बहुत ही ब्रॉडर लेवल का है। यानी कि स्टॉक्स जो है ना वो रिजल्ट के ऊपर सिर्फ सिर्फ 5 से 10% दफा ऐसे होता है कि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक जो है वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। 90% ऑफ द टाइम जो स्टॉक होता है वो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही ऊपर या नीचे ऑलरेडी जा चुका होता है। मेपल लीफ को देख लें और किसी स्टॉक को देख लें, वो रिजल्ट आने से पहले ही चल चुके थे, परफॉर्म कर चुके थे। रिजल्ट आने के बाद बल्कि मेपल लीफ थोड़ा सा नीचे आया है। तो 90% ऑफ द टाइम रिजल्ट आने के बाद स्टॉक्स जो हैं वो बस अपनी जगह पे रुक जाते हैं, क्योंकि वो पहले एक्शन ले चुके होते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड होता है कि अर्निंग अच्छी आएगी तो वो पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही बढ़ चुके होते हैं। और अगर एक्सपेक्टेशन होती है कि अर्निंग बुरी आएगी तो वो रिजल्ट आने से पहले ही गिर चुके होते हैं। रिजल्ट आने के बाद रेयरली, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ऐसे नहीं होता, 5 से 10% ऐसे केस होते हैं कि रिजल्ट आने के बाद भी जो है ना कोई एक्शन आता है स्टॉक के अंदर। लेकिन मोस्टली जो है फर्क नहीं पड़ता। तो वही हुआ है, जीएसके के अंदर भी वही हुआ है। सर आप कहना चाह रहे हैं वो बाय ऑन रूमर तो सेल ऑन न्यूज़ वाली बात है ये, उस तरह से। रूमर्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशन बोलेंगे, क्योंकि वो रूमर नहीं होता, एक्सपेक्टेशन। उसके पीछे वर्किंग होती है। सर लास्टली बस एट मुझे टाइम मारी और रूमर। एसएनजीपी के। हाँ जी सर बोलें। जी सर बोलें। जी जी, मारी एंड एसएनजीपी। सर इनके जो टारगेट प्राइस बता दें और इस लेवल परचेस कर सकते हैं हम इन दोनों को। जी, मारी और एसएनजीपी कर सकते हैं आप, इस इन लेवल्स के ऊपर परचेज कर सकते हैं। स्पेशली मारी, मारी तो कर सकते हैं, मारी काफी नीचे आ गया है। ठीक है सर, थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया सामा साहब। अच्छा जी उबैद अपना सवाल करें जल्दी से। जी उबैद अपना सवाल करें प्लीज। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अच्छा सर चलिए, जब तक इनकी आवाज का मसला सही होता है तब तक जो है ईफट के हवाले से बताइए। ईफट के हवाले से भी काफी जो है लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए। ईफर्ट को अगर हम देखें तो ईफर्ट का मे बी जो है ये वाला
अगेन क्वार्टर भी शायद थोड़ा बुरा रह सकता है, लेकिन आगे जाके रिकवरी आएगी। हम्म। आ, तो ये है कि ईफर्ट इस प्राइस के ऊपर है तो अच्छा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चीजें रियलाइज होने में जो है ना, एक दो क्वार्टर लग सकते हैं। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है इस प्राइस के ऊपर ईफर्ट फिर नहीं मिलेगा उस वक्त जब हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अगर ईफर्ट में पोजीशन लेनी है तो यही अच्छा टाइम है। सही, बिल्कुल जी थोड़ा उबैद। सा वेट करना पड़ेगा। हाँ। सही, डन। जी उबैद, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं जी एक, उबैद। एक, एक चीज है जिस तरह आपकी आवाज दो बहुत मैंने स्लो चीजें, आ रही है। जी। मैंने दो जो है ना वो स्क्रिप्ट्स देखी थी, एक डीसीएल और एक वेव्स की। अब इन दोनों की बुक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है और ये अपने उस प्राइस से बहुत नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो क्या इस तरह का स्टॉक अच्छा होता है जो अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा हो? वेव्स की एग्जांपल ले लें, वो ₹7 है और उसकी बुक वैल्यू 40+ है। देखें, जब कोई स्टॉक होता है वो अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा हो ना, तो आ, आपकी सोच तो सही डायरेक्शन में है। यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो ये अच्छा है कि आपने जो है वो स्टॉक को एक्सप्लोर करने के लिए ये चीज देख ली कि यार ये स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है। तो इसको इस प्राइस के ऊपर लिया तो जा सकता है, यानी कि लिया जा सकता है। अभी जो है वो जो जवाब है वो इनकम्प्लीट है। अभी यह लिया जा सकता है, लेकिन लिया जा सकता है को लेना चाहिए में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर स्टडी चाहिए होती है। अब अगर हम फर्दर स्टडी करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि दीवान सीमेंट जो है वो एक तो जो है दीवान सीमेंट का जो है एक तो इशू ये है कि उसका एक प्लांट जो है वो बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है। उसके अलावा फिर दीवान सीमेंट के कुछ बैंक्स के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो उस वजह से वो जाहिर सी बात है बहुत सस्ता है। फिर वहीं पे अगर हम वेव्स ऐप को देखें तो वेव्स ऐप में भी यही रीजन था कि उसने अपनी बहुत सारे डिविजन वगैरह बंद किए हुए थे, प्रोडक्शन डाउन थी, वर्किंग कैपिटल के इश्यूज थे जो कि कंपनी जो है वो रिजॉल्व करने जा रही है। तो वंस कंपनी उन इश्यूज को रिजॉल्व कर लेती है तो तब वेव्स ऐप को इस प्राइस के ऊपर लिया जाए तो आगे अच्छा गेन मिल सकता सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उबैद साहब आपके सवाल का। अच्छा जी, अब सर मुझे ये बताएं कि जो है मंडे मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी जो है वो इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए, और जो है कैसा लग रहा है? अभी आप बता भी चुके हैं कि मंडे मार्केट थोड़ी सी रहेगी बेहतर। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे, और साथ ही साथ जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी मंडे के लिए, वो भी आप हमें बताएं। है। क्योंकि मार्केट का ये है कि मार्केट में ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अच्छे स्टॉक्स जो है वो अच्छे स्टॉक्स जिनमें प्राइस करेक्शन आ गई है हम्म। आप उन अच्छे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, अब मैं साथ ही साथ टॉपिक्स भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखें तो जो है तारिक ग्लास का रिजल्ट काफी अच्छा है। वो टॉपिक होगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो पीएसओ काफी गिर गया है। सर्कुलर डेट के इश्यूज रिजॉल्व होने वाले पीएसओ को लिया जा सकता है। अ, उसके अलावा सिस्टम्स जिस प्राइस के ऊपर आ गया सिस्टम्स को देखा जा सकता है। तो ये सारी जो है वो टॉपिक्स होंगी। सही सर, सर्कुलर डेप्थ के हवाले से आपने कहा कि वो सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल। बट क्या क्या इसमें अब तक डेवलपमेंट हुई है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए, सर्कुलर डेप्थ के हवाले से। बैंक्स जो है वो लोन दे रहे हैं कंपनीज को। सही, तो ये कब तक ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी? कोई टाइमलाइन है, कुछ है, या बस अभी है कि हो जाएगा? कुछ हफ्तों में ही। कुछ हफ्तों में। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशरत आपको, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, जो है मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।